नमस्कार, जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का अगर आपने भी पेपर दिया है और आंसर की तो आप चेक कर चुके होंगे, अपने मार्क्स चेक कर चुके होंगे। नंबर आप ही के कम नहीं है, सभी के कम है, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ लोग बता रहे हैं आसान था, लेकिन आसान नहीं है। दरअसल में जो पेपर दे के आता है उसको पता होता है। तो आप देखिएगा, अब की बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी और रिजल्ट के जो आंकड़े हैं पिछली बार के आंकड़ों को भी मैं आपके साथ में प्रेषित करूंगा और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें जो भी आपके डाउट है उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। दरअसल में एसएससी जीडी हमारे पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बढ़ चढ़ के युवा जो है फॉर्म डालता है, जबकि इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 10वीं पास मात्र योग्यता होने की वजह से फॉर्म बहुत भरा जाता है और देखने में और सुनने में ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन सारी कहानी जो है हमारी वो किस बात की है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आप कभी की भी भर्ती को उठा के देख लो, हमारी दो ऐसी भर्ती हैं, एक तो है यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही की भर्ती और एक है हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये भर्ती। इन दो भर्तियों में सबसे ज़्यादा रिजर्व जो आपका नॉर्मलाइजेशन मिलता है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से इसमें बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है। हर पहलू पर, हर बिंदु पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सभी साथी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से। तो सभी लोग हमको फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आप सभी के लिए हमेशा हम गुड और शानदार अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ में बताना चाहूंगा रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है। तो रिजल्ट को लेकर के सारी कहानी आपके साथ में मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ये देखें आप ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो 2021 में हमारी भर्ती हुई थी एसएससी जीडी की, तो इसमें देखें आप, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे 17 जुलाई 2021 को। ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट थी 31 अगस्त 2021 को और जी एग्ज़ाम जो हुआ था आपका वो हुआ था नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में। और इसका जो रिजल्ट जो आया था नवंबर दिसंबर के बाद में मार्च में आया था साथियों। ठीक है, मार्च 2022 में इसका रिजल्ट आया था। ठीक है। अब एसएससी जीडी में जो हमारा 2022 वाली भर्ती थी, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो लगा था इसका वो लगा था 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। रिजल्ट आया था अप्रैल में। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधा सीधा देखें तो यहाँ पर फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च और मार्च के बाद में आपका रिजल्ट आया था अप्रैल में। तो यानी कि 1 महीना बीच में लगा था रिजल्ट के आने में। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम लगा था इसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग गया था, 2 महीने लग गए थे, जनवरी और फरवरी। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर 1 ही महीना लगा था। ठीक है। और ध्यान रखना, फिजिकल आपका स्टार्ट हुआ था मई में, यहाँ ज़्यादा समय ले लिया था, मार्च के बाद अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल के बाद मई, माफ़ी चाहूँगा समय नहीं, यहाँ सीधा सीधा मतलब फिजिकल आपका स्टार्ट हो गया था। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी में रिजल्ट के बाद में समय दे देते हैं, कई बार किसमें, फिजिकल में। यहाँ नहीं, वो आगे है जो समय आपका लगा है। क्या होता है कि कई बार मेडिकल आगे और पीछे करने के चक्कर में इसमें समय दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं समय नहीं दिया था। ठीक है। अगला जो हमारा इनटेक था यानी अगली भर्ती थी एसएससी जीडी 2023 की। तो एसएससी जीडी 2023 में आप देखें एग्जाम लगा था 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक और रिजल्ट आया था आपका जुलाई में। मतलब मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद में जुलाई। तो यहाँ पर आपके लगभग 3 महीने लग गए थे रिजल्ट के आने में। ठीक है। और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, 1 महीना के बाद बीच के बाद फिर आपका फिजिकल हुआ। 2024 वाली भर्ती को देखें आप, तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 4 फरवरी से लेकर के आपका ये लगातार 25 फरवरी तक चला। ठीक है। और जी रिजल्ट जो आया आपका जून में आया था, यानी कि यहाँ फरवरी के बाद देखें आप, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, यहाँ पर फिर से इन्होंने कम से कम 3 से 4 महीने लगाए थे रिजल्ट को देने में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एसएससी का जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम पैटर्न और आपका रिजल्ट का जो पैटर्न है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉलो करे। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं अनियमितता है। अनियमितता का मतलब है फिक्स नहीं रहता कि ये कितने समय के बाद में क्या कराता है। ठीक है। अब ये जो है आपने यहाँ सारी चीज़ें देखी हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब जैसे कि ये भर्ती है आपकी
तो आपका जैसे रिजल्ट आया जून में, जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद में अगस्त। ये एक चीज़ तो हर जगह क्लियर है, जैसे हमारा रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद में 1 महीना आपको बीच में मिलता है और फिर आपका फिजिकल शुरू हो जाता है। ये हर जगह आपको कॉमन चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ हर जगह आपको कॉमन चीज़ देखने को मिल जाती है। आगे देखें, 2025 की जो भर्ती हुई है इसको देखें आप, सारी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपका जो एग्ज़ाम लगा था, है ना, एग्ज़ाम कब लगा था आपका? फरवरी और अप्रैल 2026 में, यानी अभी जो आप करके आए हैं। और रिजल्ट जो है आपका, ये समझ लो रिजल्ट आपका थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि ये अप्रैल मई 31 मई तक आपको पता है आपके री एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, री एग्ज़ाम हो के आपका 31 मई तक आपका ये पेपर चला है। पेपर जो हुआ है ये आपका 31 मई तक हुआ है कि नहीं? तो मई के बाद में कम से भी कम जून, जून के बाद में जुलाई और अगस्त, ठीक है, और सितंबर। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है ये 2 महीने में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इन 2 महीने में अगस्त और सितंबर में आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी समय है, आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। और जिन युवा साथियों को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम हैं या मेरे मार्क्स किस तरीके से हैं, मैं फिजिकल में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूँगा कि हाँ, आपका फिजिकल के लिए आपको जो है रिजल्ट में क्वालिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस विषय में मैं आपके साथ में सारी चीज़ें साझा करूं। ये साइकिल जो है आपकी इस तरीके से यहाँ भी दी हुई है, हल्की हल्की सी आपको झलक यहाँ भी दिख जाएंगी। इस तरीके से आपका पेपर कब और कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, जो मल्टीपल स्टेजेस आपकी होती हैं इसमें। जो आपने एग्ज़ाम दिया है, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अभी इससे जो पहली भर्ती थी हमारी, उस भर्ती के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, हमारी जो 53,690 पदों पर जो भर्ती हुई है, 53,690 पदों पर जो भर्ती हुई थी इससे पहली, उसमें कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ 124 से शुरू हुई थी जर्नल की। 124 से 124 नंबर से आपकी कट ऑफ शुरू हुई थी जर्नल की। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये 124 से शुरू हो गई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन गजब का मिलता है। समझ रहे हैं आप? नॉर्मलाइजेशन इतना गजब का मिलता है ना इसमें कि मतलब पूछो मत। अब जैसे किसी बच्चे के 124 हैं, तो 124 के बाद में इसको कम से कम 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, तो 136 बन रहे हैं। और कोई कोई पोस्ट ऐसी थी कि 136 पे, जैसे बीएसएफ वगैरह में इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। मैं 124 की बात करूं तो सीधा सा है 60%। लेकिन 60% अब इस भर्ती में अगर हम ये कहें कि जिस बच्चे के 60% ठीक है जनरल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। पेपर का लेवल भले ही टफ हो, लेकिन युवाओं का जो तरीका है तैयारी करने का वो हर साल बढ़ रहा है। तो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, ठीक है, एससी और एसटी, तो जनरल कैटेगरी से जो भी युवा साथी हैं उनको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि कम से कम आपके 64 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, कम से भी कम। ओबीसी में लगभग 62, ईडब्ल्यूएस में लगभग 58, और जी एससी में लगभग आपका 55, और एसटी में तो लगभग आपका 49 के आसपास क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। लड़कियों की बात करें तो आपका लगभग 3 प्रश्न का आपको अंतर अपना देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात मैं सबको एश्योर कर दूं, इतने क्वेश्चन के बाद में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और कम से कम 12 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे इसके आप मान के चलो 128 नंबर बन रहे हैं 64 वाले के, 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो आपके 140 हो गए। ठीक है, तो 140 पे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। तो सभी साथी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, और कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे बताइएगा आप कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथी।